चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का एक बी पार्ट रह रहा था मेरा। वर्षा, आर्यन एंड नमित आर वर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी रेशो। किस रेशो में बांटते थे बेटा जी? वो 2:1 की रेशो में बांटते थे। अब वो क्या कह रहा है आपको? वर्षा रिटायर्ड एंड सरेंडर्ड। वर्षा जी क्या हो गई? रिटायर्ड हो गई। 1/3 शेयर उन्होंने किसको दे दिया? आर्यन को। तो बाकी किसको दिया होगा बच्चों? निमित को। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ निमित, बिल्कुल बता रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन आर्यन एंड निमित विल बी। तो देखो बेटा बहुत आराम से चलना है, ज्यादा जल्दी नहीं करनी। सरेंडर बोला है तो आपको पता 1/3 चलेगा, यानी कि मल्टीप्लाई चलेगा। 1/3 तो बोला है और क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन चलेगा। तो देखें बेटा यहां कितना था, देखें आराम से चलो, कितना था? किसको दिया है? वर्षा ने किसको दिया? आर्यन को। पहले लिखो आर्यन, ठीक है। आर्यन और कौन है बेटा? निमित, ठीक है, निमित को दिया। तो बेटा देखो सीधी सी बात, उसने कितना था वर्षा के पास? 2/5। बोलो हाँ, यहां भी 2/5 लिखो। और पहले उसने कितना दिया? 1/3 दिया। देखो बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे, अब 1/3 दिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 2/3। क्या बचा है बेटे? 2/3। 2/3 किसको दिया जाएगा? निमित को। सीधी सी बात। तो बेटा ये रहा 2/3। तो देखो यहां पर अगर हम क्या करेंगे इसे 2/15 और ये कितना आ गया बेटा? 4/15। अब सीधी सी बात, था क्या क्या? अब कौन बचा? पार्टनर कौन बचे हैं? आर्यन और निमित बचे हैं। कुछ नहीं करना है हमने। उनके पास था कितना? देखो इसके पास था क्या? 2/5। बोलो हाँ। और इसके पास कितना था? 1/5। तो देखो कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना था बेटा? इसको क्या करेंगे बेटा? कितना था? 1/5 था। 1/5 लिखेंगे प्लस प्लस जो जो उनको मिला। किससे मिला? वर्षा से। इसको मिला 2/15 भाई साहब को, और इनको कितना मिला? 4/15। तो भाई ऐड कर लो। देखो जी, ये देखो 15 और ये आ गया, यहां पर भी 15 आ गया, ठीक है। ये हो गया 6 + 2, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई? बोलो बोलो भाई, बोलो 3 + 4, यानी कि ये हो गया बेटे 8/15 और ये हो गया 7/15। देखो जी आंसर शायद आ रहा होगा, तो आंसर इज बी, राइट। इस तरीके से करना, आराम आराम से करो, जल्दी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखें क्या कह रहा है बेटा। 11 देखो 11 में क्या है? व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो घुमाएगा तो है ही, हलवा थोड़ी हर कोई खा लेगा इसे। तो नहीं तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन तो दे रखा है, लेकिन देखो समझने के, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, और देखो इसको टॉपिक को ना हम लोग अप्रैल में ही पढ़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चे आते हैं तभी पढ़ा देते हैं इसको। तो देखो बेटा क्या कह रहा है वो, बोलो क्या बोला? डेबिट साइड ऑफ द व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन दी। कहां होगी? बनाए थे कैपिटल्स, दो तरीके की बताई थी, याद है? क्या बताई थी बेटे? दो तरीके की बताई थी। और याद रखना देखो इसमें दो आंसर तो बिल्कुल गलत हैं। क्रेडिट साइड ये तो बिल्कुल ही सोच भी नहीं ले सकते इसको तो, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स जो हैं वो क्या, क्रेडिट में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कभी आती ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अब क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि ड्राइंग्स कहां पर ट्रीट होंगी अगर वो कैपिटल फिक्स्ड है। अगर बेटा जी जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कहां आता है आपको पता है? हम क्या बनाते हैं? एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक करंट अकाउंट। तो हम कहां लेके जाते हैं? करंट अकाउंट में। तो ये वाला भी आंसर इसका गलत है, तो दैट इज सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ आ रही है बात? चले भाई आगे बढ़े। चलो भाई देखो भाई ये बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, ये समझ लो बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, और आपको मैं बता रहा हूं आपको एज इट इज इसी पैटर्न के मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। अब क्या करूं भाई, क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। 4000 शेयर थे, 10 रुपए का एक था। फॉरफिटेड ऑफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी 2 रुपए की उन्होंने क्या नहीं दी? क्या नहीं दी? बोलो। 4000 शेयर थे, 10 रुपए का एक था। वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी 2 रुपए की नहीं दी। द मिनिमम अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट कलेक्ट
एट द टाइम ऑफ रेशियो ऑफ दिस शेयर विल बी, कितना मिनिमम अमाउंट कितना, बोलो भाई। देखो जी, समझना ये है कि कंपनी के पास सिर्फ क्या नहीं आए बेटा, क्या नहीं आए, ये 2 रुपए नहीं आए। अब 2 रुपए तो देखो 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, 8 रुपए उसने रिसीव कर लिए और 2 रुपए उसके पास नहीं आए। अब वो पूछ रहा मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट तो भाई 2 रुपए तो मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी कितना चाहिए 2 रुपीज। तो बेटा देखो 4000 इंटू 8 कर दो, 2 कर दो, तो मैंने तो आंसर ही बता दिया 8, यानी 8000 इज द राइट आंसर। क्या पूछ रहा है बेटा, वो मिनिमम, मिनिमम तो 2 रुपए चाहिए। अगर वो 7 रुपए होते तो 3 रुपए के हिसाब से 4 दिया 12, बोलो हाँ ठीक है। चले भाई आंसर ये ठीक है इसका। चलो भाई मेरे शेरों फौजियों आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट देखो, ऑन 1 अप्रैल 2023 वीबी लिमिटेड, क्या बता रहा है, वीबी लिमिटेड issued 20,000 13% debenture of 100 each at a discount of 10% redeemable at premium of 5% for years. The total amount of interest on debenture for the year ended 31st. हाँ ये क्या पूछ लिया जनर है, हाँ भाई कुछ गलत पूछा है क्या, सही पूछा है। अब देखो उलझा रहा है सीधा सीधा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 13 दूनी 26 कैसे करेंगे, देखो ऑन 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल को इशू किए। अब वो क्या कह रहा है बेटा 31 मार्च को, यानी पूरा साल हो गया। अब वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट बताओ कि उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर। देखो बच्चे क्या करेंगे, ये आ गया, अरे ये भी है कुछ, ये भी परसेंट में दे रखा है, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं यार, ये रहा भाई 13% डिबेंचर, ये जो इसके आगे लिखा है प्रीफिक्स है 13%, यानी कि जो डिबेंचर है 20,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, 13% डिबेंचर लगा लो। तो भाई देखो 20,000 को कितने से कर दो, ये रहे 100 से, कितना हो गया बेटा 20 लाख के डिबेंचर हो गए, 13% कर दो, ये रहा आंसर। 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का, आपने पढ़ रखा तो आएगा, जरूर आएगा आंसर इसका। चले भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही करते रहेंगे क्वेश्चन, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में आपका एमसीक्यू नहीं अटकने दूंगा, ठीक है, एमसीक्यू नहीं अटकेगा। 12th वालों तैयार हो जाओ बस, तुम प्रैक्टिस पे इनको दोबारा से देखते रहो, 2-3 बार रिपीट करते रहो वीडियोस को, आपको गारंटी कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 में से 20 तो आपके एमसीक्यू के पक्के, ठीक है। चले आगे बढ़ते, अगला देखते हैं बेटा, आरुषि विवान एंड मिथाली, कौन आ गई, मिथाली एंड वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 31 मार्च 2024, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। अरे तो बुरा समय आ गया इनके ऊपर कि फर्म क्या हो गई बेटा जी, डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व मतलब बंद हो गई। ऑन द डेट द फर्म हैड डेटर्स ऑफ 60,000, 60,000 के डेटर्स थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना लिए थे भाई साहब ने 3,000 रुपए के, वर एग्जिस्टिंग इन दी बुक्स डेटर्स। और क्या कह रहा है, देखो कह रहा है डेटर्स ऑफ 8,000 प्रूव्ड बैड, क्या हो गया बेटा, बैड हो गए। अमाउंट वाज रियलाइज फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर्स, बैडमैन हो गए, यानी बैड डेब्ट्स हो गए। 60,000 रुपए के डेटर थे, 3,000 का प्रोविजन बना लिया, 8,000 रुपए के क्या हुए डेटर्स, क्या हो गए बेटा, बैड हो गए। देखो बच्चे इसका आंसर होता है कौन सा लगा के आएंगे, मैं बताता हूं, ये वाला। फिर कहेंगे सर मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो ना 3,000 ये हो गए, 8,000 हो गए, कितने हो गए 11,000, 60,000 में से 11,000 गए 49,000, आंसर ना मुन्ना ना। 60,000 के क्या थे, डेटर्स थे। अब 8,000 रुपए के तो बैड ही हुए हैं बेटा, प्रोविजन क्या हो गया, एडजस्ट हो जाएगा। देखो अगर 60 के थे, 3,000 का प्रोविजन एडजस्ट हो गया, तो बचे कितने, 5 बचे ना, तो 5 तो फिर भी गए, तो यानी 60 में से टोटल कितना माइनस हुआ, बोलो भाई बोलो, बोलना पड़ेगा क्या, दुर्गाष्टमी को बोलोगे, कितना हो गया 8,000, यानी ये हो गया 52,000। आंसर देख लो कहां पर है, ये रहा। चले चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अश्मित, वीना एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। वीना जी चली गई, वीना जी
चली गई, 31 मार्च को रिटायर हो गई। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अश्मित, वीना एंड रोहन शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख, 1 लाख रुपी, 1,80,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। देखो आदर पूर्वक चल रहा है सब कुछ, हाँ, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रेवोल्यूशन गुडविल रिजर्व्स, वीना वाज पेड इन कैश brought in by Ashmit and Rohan in a such a way that their capitals were in a proportion to their new profit sharing ratio. The new capital of Ashmit and Rohan will be। पहले तो बेटा इसके अंदर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलो जी। सबसे पहले क्या हुआ, कौन गया इसमें, कौन गया, भगवान के धाम को नहीं गया भाई, रिटायर हुआ है खाली। देखो मेरे पास क्या है, अश्मित, कौन कौन है, अश्मित, वीना और रोहन, और रेशो क्या था बेटा 3:1, 3:1। चला कौन गया, वीना जी गई थी, देखो ये तो पता है। रेशो क्या बचा 3:1। किस किस का बचा बेटा, ए और आर, यानी कि अश्मित और रोहन का बचा। अब उसने ये बताया, क्या बताया, जो उनकी टोटल कैपिटल्स थी वो कितनी थी बेटे, बोलो 2 लाख, 1,80,000 यानी 1,20,000। तो टोटल कैपिटल फर्म की हो गई 1,50,000। कितना है 1,50,000। तो ना 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 सॉरी 5 लाख नहीं, सॉरी कितना हो बेटा 2 लाख ये थी, 1,80,000 ही हो गई। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया तो इस फ्लो में निकल गया, लेकिन कितनी हुई बेटा, तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो गया बेटे 5 लाख। ठीक है, कितना हो गया 5 लाख। अब वो क्या कहता है, हमें क्या कह रहा है, और रेशो क्या है बेटा 3:1। तो कुछ मत करो, इसको 3:1 में बांट, 3:1 में। अरे 125 का पारा आता है किसी को, 125 इंटू 3,75,000 और 125 एकम 125 है कहीं 125, ये रहा 125 और 3,75 ये रहा, आंसर इज ए। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से बहुत केयरफुल पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। टोटल कैपिटल बता दी, टोटल कैपिटल ये ऐड अप कर ली, 5 लाख हो गया, बचा कितना उनका रेशो, देखो ये रहा 3:1 बचा। अरे 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 दो टिप तो मोटे मोटे कर दो, बोलो वल्ला, समझ आ रहा है। तो क्लियर है पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है मेरा है ए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कमान कमान लेजी इंडियंस, जाग जाओ यार, अब तो पेपर का समय हो गया है। देखें, नीता विदुर एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, शेयरिंग लॉसेज इन द रेशियो 3:4:1 में बांटते थे। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू एडमिट समीर एज अ न्यू पार्टनर। The new profit sharing ratio of between Neeta and Vidur, Neeta and Sameer will be equal बता दी। The balance sheet of Neeta, क्या बता रहे हैं, The balance sheet of Neeta, Vidur and Meeta before Sameer's admission showed machinery, बताइए भाई 6 लाख रुपए की, कितने की है 6 लाख रुपए की। On the date the admission it was found that the machinery is overvalued। क्या था, क्या है बेटा, क्या बता दिया है, ओवर वैल्यूड है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर समीर के एडमिशन के बाद। देखो यहां पर हमें क्या बताया है, ओवर वैल्यूड बता रखी है। क्या बता रखी है, ये जो वैल्यू है मशीनरी की ये बता रखी है बेटा, ओवर वैल्यूड बता रखी है। ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा वैल्यूएट कर दिया है उसको, यानी उसका मूल्यांकन क्या कर दिया है मैंने, बोलो भाई मूल्यांकन क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। तो देखो इसका फॉर्मूला बता दूं क्या आपको, फॉर्मूला बता दूं तो देखो बेटा, सबसे पहले यहां लिखो बुक वैल्यू बीवी, ठीक है, अपॉन में क्या लिख दूं, बोलो भाई पता है किसी को, 100%, 100 प्लस ओवर वैल्यू जितनी थी इनटू क्या कर दो 100, कितना था 6 लाख। आ जाओ, कितना था बेटा 6 लाख। ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, पहले बता रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से कर लेना, फिर मत कहना बताया नहीं था, नहीं लगाया होगा गलत। ठीक है, 20% वैल्यू ओवर वैल्यूड। तो देखो बेटा ये कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया 120 और ये कितना हो गया 100
और 1 0 से तो 1 0 काट ही पाते हो तुम लोग। और ये क्या हो गया, 12 पंजे बोलो, अरे 1 0 ये भी तो बची है अभी, ठीक है। तो 12 पंजे 60, यानी 60,000, यानी कि हो गया बेटा 50,000 इंटू कितना 10, यानी कितना हो गया बोलो भाई 5 लाख। यानी कि उसकी जो वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू, जब भी तो देखो 5 लाख का अगर मैं 20% बढ़ाऊं, 5 लाख को 20% अगर मैं बढ़ाऊं तो कितना आएगा बेटा 1 लाख, और 5 और 1 6 कितना हो गए, 1 और 5 और 1 6, तो दैट मीन्स आंसर इज डी। आप कुछ भी लगा के आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चनों की, गारंटी बता रहा हूं 4-5 क्वेश्चन गलत होंगे आप लोगों के, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि उसने क्या बताया बेटा, ओवर वैल्यूड, क्योंकि देखो पढ़ना पड़ेगा बेटा, कई बार अंडर वैल्यूड आ जाता है, कभी ओवर वैल्यूड आ जाता है, तो फॉर्मूला लगा के रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि है क्या, पूछ क्या रहा है मेरे से वो, पहले बताओ तो चले उसको, बताओगे भी तो सही। चले भाई नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन 17। चलो भाई, अरे वाह, अरे वाह, सही चल रहे हैं। ओहो ओहो, चले भाई पढ़े एक बार क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म, ये क्वेश्चन है ही नहीं हमारे मतलब का, क्योंकि एमसीक्यू नहीं है, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो जी पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी का क्वेश्चन क्या है बेटा, द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कह रहा है बेटा, द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द ट्रेंड, क्या करता है बेटा, क्या बताता है, ट्रेंड बताते हैं, इंडिकेट्स क्या बताते हैं बेटे, ट्रेंड, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या कौन बताता है बेटा, आपको ध्यान रखना है, जो ट्रेंड बताते हैं वो कहां पता चलेंगे, इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट, किस पे पता चलेंगे हमें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। चलो भाई अगला क्वेश्चन उठा लो, चले देखें भाई क्या कहता है, रेशो दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बार बार आ रहा है, देखो एफिशिएंसी वाला ये रहा आंसर, देखो फिर मत कहना घुमाने नहीं ले जाते, क्या टर्नओवर, जब भी एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस पूछे तो क्या आ जाएगा बेटे, टर्नओवर रेशो, क्या आएगा, टर्नओवर रेशो। आंसर देखो, नेक्स्ट देखो बेटे, आंसर क्या है मेरा, इसका है सी, आंसर क्या है बेटा, सी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8, ओहो इसे ध्यान से पढ़ेंगे, द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द मनक एंटरप्राइज इज 2.5 इज टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेशियो, क्या कह रहा है बोलो, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द डेब्ट इक्विटी रेशियो है, डेब्ट इक्विटी रेशियो है जो 2.5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेशियो, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैटर ही नहीं है इससे, पेमेंट टू क्रेडिटर 3000, देखो आपके क्या बोल रहा है बेटा, वो इंक्रीज के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंक्रीज के लिए, इंक्रीज बोल रहा है, तो कह रहा है कि इंक्रीज कैसे होगी, कि हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो इंक्रीज कैसे होगी, अब जब इंक्रीज होगी तो कैसे होगी, तो देखो यहां पर देखो परचेज गुड्स करेंगे क्रेडिट पे नहीं होगी, फिर कह रहा है ऑब्वियस है ये तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी नीचे से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हमें मतलब नहीं है उससे, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया नहीं होगी, करंट लायबिलिटीज कम होंगी बट, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अगर इशू कर दिए मैंने कितने के, 6 लाख रुपए के, देखो करके भी बताता हूं मैं इसको कैसे होगा, सपोज करिए यहां पर 2.5 दे रखा है, तो मैं क्या इसको 25 लाख लिख सकता हूं क्या, 25 लाख अपॉन में क्या 10 लाख, तो क्या ये बच्चों मुझे 2.5:1 नहीं है क्या, बोलो हाँ, अगर मैंने क्या किया, डिबेंचर इशू कर दिए, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, क्या होता है बेटा, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, ठीक है। अब मैंने डिबेंचर इशू किए, तो ऑब्वियस सी बात है 6 लाख के अगर डिबेंचर इशू करने जा रहा हूं, तो आपको पता चलना चाहिए बेटा ये कितना हो गया, 3.1 इज टू क्या हो जाएगा बोलो 1,
क्योंकि ये हो जाएगा 31 लाख अपॉन में 10 लाख, तो रेशो क्या आ गई 3.1:1। ठीक है, तो यानी ये आंसर क्या होगा इसका बेटा, आंसर इज सी, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरी क्या होगी, डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, देख लो भाई 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भाई वो पूछ रहा है कि कौन कौन सी क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। तो पहले क्या बताता है उसने, कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फिर कहता है डिविडेंड, क्या बताता है बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम द रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर्स रेवेन्यूज। नेक्स्ट क्या बोलता है, कैश रिपेमेंट्स ऑफ द अमाउंट बोरोड। बताओ भाई, तुम्हारी परीक्षा है, बोलो भाई, बोलो शेरो। देखो आपको मैं बता दूं, चलो बता दूं। देखो ये क्या है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको पता है कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विस बिल्कुल आएगा, और एक मेरे पास आएगा कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड है क्या, ये दोनों ऑपरेटिंग के पार्ट हैं, तो आंसर इज बी। ठीक है, याद कर लो, कुछ टर्म्स अगर थोड़े टिपिकल लग रहे हैं तो एक बार उनको दोबारा से रिपीटेशन कर लो, पढ़ लो ध्यान से, तो ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, शायद क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा मेरे पास, देखो 29 का ये रहा, इसका बी ए क्या पूछ रहा है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, पूछा क्या, देखें एक बार दोबारा से। इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि रॉन्ग है, गलत कौन सा है बेटा, तो गलत का पता लगाओ, कौन सा कथन गलत है। तो गलत के लिए तो भाई गलत ढूंढना पड़ेगा ना पहले। देखो, पेमेंट एंड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, बोलो। कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल रिजल्ट आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये तो सही बात है कि पेमेंट अगर डिविडेंड की करते हैं, इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन आउटफ्लो, बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या कहता है कि पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल ये भी ठीक है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नहीं, यही नहीं है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो, क्योंकि ये किस में नहीं आता है बेटा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड किस में आता है, ऑपरेटिंग में, और ये क्या बता रहा है, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग बोल रहा है ये। तो इसका मतलब, इसका जो कथन है, ये कथन मतलब जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी कि इसका आंसर जो है सी ठीक है। उसने हमसे गलत के लिए पूछा था, पेमेंट टू डिविडेंड इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक है ए पार्ट। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको पता होगा ऑपरेटिंग में आता था, और क्या होता था, माइनस। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट देखो 30 क्वेश्चन नंबर लास्ट ही आई थिंक मेरे हिसाब से। चले भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। और सेकंड क्या कह रहा है, कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, क्या कह रहा है बेटा, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एंड कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो
आराम से समझो दोबारा से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? एक्विजिशन मतलब एसेट्स को खरीदना और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। आपको याद होगा फिक्स एसेट्स वगैरह वहां क्या करते थे हम? खरीदते बेचते थे। अगर हम एसेट्स को लेते थे खरीदते थे तो क्या होता था? पैसा जाता था, ठीक है, तो आउटफ्लो हो गया। सेल कर दिया तो पैसा आएगा। तो लेकिन यही सही कह रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल ठीक है। कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट, कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल। याद होगा आपको, इंटेंजिबल एसेट्स भी पढ़ते थे। कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो भाई देखो मेरे बिल्कुल आंसर ठीक जो है इसका आंसर इज ए। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार बोले जा रहा हूं कि यही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इनकी प्रैक्टिस करो। PYQs हैं, सिर्फ ये क्या है? MCQs हैं। सिर्फ 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस करो, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। आपका जो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको एग्जाम में, आपने सिर्फ देखा टक आंसर ठीक हो गया, ठीक है। ज्यादा नहीं, ज्यादा सोचा विचारी मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस पे थोड़ा फोकस कर लो। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत अच्छे लेवल के, क्योंकि लेवल क्या है, ये MCQs पिछले वर्ष का 2025 का पेपर है। ऐसे 2022-23 से जब से भी पेपर आने चालू हुए हैं उनके MCQs पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। बुक में भी दिए हुए होते हैं, आपको एज इट इज मिलेंगे, क्योंकि 20 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हो। 20 अगर आपके स्कूल में अगर 20 यहाँ आ गए, बचे कितने हो गए? 40। 60 नंबर में से 55 भी ठीक करा है तो 95 अपने आप बन जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, केयरफुल तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। कोई दिक्कत आनी है कमेंट करो मुझे, फिर देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू।